अगर वो गलत है साबित करें। वो तो चैलेंज करता है इस बात को कि आए यहाँ पर हमारे ऊपर मुकदमा करें और मैं साबित कर दूंगा। तो ये साबित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका शेयर गिरता जा रहा है। तो सरकार की बुनियाद ही झूठ पर हो तो वो 1000 बार भी अगर सच बोलेंगे तो वो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच करके प्राइवेट कर देना ये तरक्की है कि कोई चीज़ अगर अच्छाई होगी वो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, कोई चीज़ नुकसानदेह होगा तो उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं। अडानी जैसे लोग भगे जा रहे हैं, उनका शेयर गिरा जा रहा है, सब चीज़ सारी सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हुई जा रही हैं, तो ये कैसा अमृतकाल है? ये गरीबों का अमृतकाल नहीं हो सकता, ये अमीरों का अमृतकाल है। वो भी वो अमीर जो मोदी जी के दोस्त हैं। जिस ट्रेन से हम 100 रुपए के टिकट में जाते थे, आज उसी ट्रेन का हम 350 रुपये टिकट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट, और जिस बजट को अमृत बजट यानी अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने इस बजट को यानी आज बजट पेश करते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट जो है वो मोदी सरकार आज पेश कर रही है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए फजल हसन साहब मौजूद हैं। इस नाम से और इस चेहरे से आप वाकिफ होंगे, हम बात करेंगे। फजल भाई, आपसे जानेंगे कि अमृत काल का बजट कहा गया है, अमृत काल का पहला बजट, तो ये अमृत काल की शुरुआत थोड़ा सा बताइए कब हुई है और इस बजट पर क्या तफसीली बात हम कर सकते हैं। जब भारत की इकोनॉमी डूब रही है, अडानी जैसे लोग भगे जा रहे हैं, उनका शेयर गिरा जा रहा है, सब चीज़ सारी सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हुई जा रही हैं, तो ये कैसा अमृतकाल है? ये गरीबों का अमृतकाल नहीं हो सकता, ये अमीरों का अमृतकाल है। वो भी वो अमीर जो मोदी जी के दोस्त हैं, सिर्फ ये उनका लिए अमृतकाल है, हमारे लिए अमृतकाल नहीं। हमारे लिए पहले जैसे जिस दिन से ये बैठे हैं 2014 से, उसी के बाद से दिन दूनी जैसे इनके दोस्तों की जो है पैसे बढ़ते चले गए, आय दुगनी होती चली गई, चौगनी और 1000 गुना बढ़ गई, हमारी लोग की और कम होती चलेगी। हमने सोचा था कि शायद हो सकता है कि एक बदलाव आया है, पब्लिक ने सोचा था, पूरे भारत ने सोचा था कि एक बदलाव आ गया है तो हो सकता है कुछ डेवलपमेंट हो। एक कौम को बर्बाद करने के चक्कर में इस मुल्क को इन्होंने गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया ला करके। बीच में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट होता है, सीएनआरसी लाए क्यों? क्योंकि मुसलमानों को, मुल्लों को टाइट करना है, ये मैसेज दिया गया। फिर उसके बाद किसानों को टाइट करना है, किसान बिल लाए। तो ये जो बजट और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, हम सिर्फ चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरेट हैं, पीएचडी किया है, हमारे लिए क्या दिया? हम तो ये चाहेंगे ना कि एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है इस हिंदुस्तान की, उसके लिए उन बच्चों के लिए क्या दिया गया है? उनको तो और बढ़ा दिया गया, उनकी फीस बढ़ जा रही है, उनके यहाँ हर चीज़ में शिक्षा का जो बजट है वो काट दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बजट काट दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिसका बजट 600 करोड़ रुपया हुआ करता था, उस बजट का जो है 60 करोड़ रुपया देने में इनकी जो है क्या नाम है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। वाइस चांसलर को नाक रगड़ना पड़ रहा है उस बजट को पास कराने के लिए, सिर्फ 60 करोड़ जो डेवलपमेंट के नाम पे। किस एक इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं? ये तो हजारों इंस्टीट्यूशन इसी स्टेज पे लगे हुए हैं। हमारी पढ़ाई, हमारे जो हम एक लोअर बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छी से। हम बस डिग्रियां किसी तरह लेंगे, उसके बाद या तो जाएंगे खेती किसानी करेंगे, वो भी नहीं है, वो भी बची नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन है तो सऊदी अरब चले जाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे, नहीं तो है हम तो लेबर क्लास में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे अलावा और इस मुल्क में वो जो कंपनियां बननी चाहिए थी, जहां हमें पढ़ने के बाद नौकरियां अच्छी मिलती, उस पर बात नहीं हुई, उस पर कोई चीज़ नहीं हुआ। आप देखिए बजट पेश किया है, अलग अलग एक जो है जोड़ जोड़ करके सारी चीज़ें देखी गई हैं। अभी बहुत सारी निकल कर आएंगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें और निकल कर आएंगी। निर्मला सीतारमण इससे पहले भी पेश कर चुकी हैं। हमारा शिक्षा का बजट पहले भी काटा था, फिर काट दिया। तो अब हम इस बजट को ऐसे नहीं कर सकते कि यह देश हित में बहुत अच्छा किया है। देखिए, जिस सरकार की बुनियाद ही झूठ पर हो तो वो 1000 बार भी अगर सच बोलेंगे तो वो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ये तरक्की पर कौन सी कहाँ किस स्टेज पर तरक्की पे है, किस सेक्शन पे तरक्की पर है? पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच करके प्राइवेट कर देना ये तरक्की है? ये तो और नुकसानदेह है। हम जिस ट्रेन से हम 100 रुपए के टिकट में जाते थे, आज उसी ट्रेन का हम 350 रुपये टिकट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है, मतलब इनकम हमारी और बढ़ी नहीं है जितनी हमारी होनी चाहिए थी। हमारी नौकरियों में जो हम काम करते थे, लेबर क्लास काम करते थे, उसमें कोई नहीं बढ़ी, लेकिन किराया बढ़ गया है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इसमें अगर मुसलमानों को टाइट करने के लिए किया जा रहा था ये सब चीज़ें, तो इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इसमें पूरे भारत का नुकसान है। और भारत के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इस पर बोलना पड़ेगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये आने वाले वक्त के लिए सबके लिए नुकसानदेह होगा और सब लोग नुकसान उठाएंगे, इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं नुकसान उठाएगी।
निर्मला सीतारमण और उनके जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी और उनके सारे जितने दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, विजय माल्या से लेकर के जितने लोग भागे, अब गौतम अडानी उसी लाइन में थे, वो भी, और 2-4 लोग और वो हैं, उनकी आय बढ़ी है, हम लोग की आम नागरिकों की नहीं बढ़ी है। देखिए होता क्या, राष्ट्रवाद का जो एक नारा है, राष्ट्रवाद का ज़बरदस्ती जो थोपा हुआ कि कोई चीज़ अगर अच्छाई होगी वो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, कोई चीज़ नुकसानदेह होगा तो उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। जब बढ़ रहे थे तो मोदी जी का हाथ था, अब घट रहे हैं तो मोदी जी का हाथ नहीं, बिल्कुल है, ये मोदी जी ही की वजह से हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। इन्होंने चूंकि गलत सलत तरीके से अपने एक दोस्त को बढ़ाया, ये तो कहिए कि इस देश में इतनी हिम्मत नहीं थी हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पेश कर दी जाए, क्योंकि जब मीडिया, उनका जो बड़े बड़े मीडिया हाउस बैठे हैं वो मोदी जी के और अडानी के खरीदे हुए लोग हैं, तो वो कैसे बात कर लेते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहाँ, कौन सी कोर्ट में ले करके चले जाते, सुप्रीम कोर्ट भी जो है डरती हुई है उनके खिलाफ बयान देते हुए, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, तो हिंडनबर्ग में बैठ करके वहां दे दिया। अब जाए वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए, अगर वो गलत है साबित करें, वो तो चैलेंज करता है इस बात को कि आए यहाँ पर हमारे ऊपर मुकदमा करें और मैं साबित कर दूंगा, तो ये साबित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका शेयर गिरता जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ ये जहाज एकदम डूबना चाहिए, ये मैं दुआ भी करता हूँ और इस बात को जो है कहता हूँ कि ये डूबना चाहिए। ये बहुत जो है इन्होंने बहुत नुकसान किया इस मुल्क का, और इन 8 साल 9 साल में जो है बहुत मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। जो ये ज़बरदस्ती का राष्ट्रवाद घोला जा रहा है कि अगर डूब रहा है तो अब ये राष्ट्रवाद डूब रहा है, ये नहीं, ये अडानी डूब रहे हैं, मोदी जी का जो है जो वर्चस्व और उनकी हमदर्दी और मोहब्बत थी एक दोस्त से बढ़ाने की, वो डूब रहा है। ये आम पब्लिक का कुछ नहीं नुकसान हो रहा है। जहाँ एक तरफ लगातार निर्मला सीतारमण कहती हैं कि अमृतकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है, वहाँ एक बड़ा तबका है जो तमाम सवाल उठाता है, सवालों में तर्क होते हैं, उन तर्क के पीछे की तमाम बातें होती हैं और कहते हैं कि कैसे आखिर पिछले 8-9 सालों में लगातार देश की प्रति व्यक्ति आय तो छोड़ ही दीजिए, प्रति व्यक्ति की अगर हालात देखें वो पिछले 8-9 सालों में बद से बदतर होती चली गई है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ दिल्ली से द नेशन के लिए सैयद अकरम रहमान।